औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी तारीख़ मुख्तलिफ़ कबीलों और कौमों की तारीख़ की मरहून मिन्नत है। इन कौमों और कबीलों ने तारीख़ में अनमिट नकूश छोड़े। हर कौम अपने शजरा नसब और तारीख़ पर फ़ख्र करती है और हर शख्स अपने अजदाद की तारीख़ को जानने की तगो-दो करता है। नाज़रीन, मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और इस सिलसिला में आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं न्याज़ी कौम की मुकम्मल तारीख़ी मालूमात। न्याज़ी कौम के बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए इस वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, न्याज़ी कौम असलन पठान कौम है। हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही पठान कौम के जद्द अमजद कैस अब्दुल रशीद ने नबी मुकर्रम की बारगाह में हाज़िर होकर इस्लाम कबूल किया और बहुत से गज़वात में हिस्सा लिया। उनकी शुजाअत और बहादुरी की वजह से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस अब्दुल रशीद को बुतान का लक़ब दिया। बुतान उस सख्त लकड़ी को कहते हैं जिससे बहरी जहाज़ बनाए जाते हैं। अब्दुल रशीद कैस और उसकी औलाद के नामों के साथ लफ्ज़ बुतान शामिल हो गया और वक्त गुज़रने के साथ साथ ये लफ्ज़ बुतान से पठान में बदल गया। पठान कौम की तारीख़ के बारे में हमारी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अब्दुल रशीद कैस का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के इलाके गौर से था। उसके बेटों से 4 कबाइल सटरबत्ती, इब्राहिम उर्फ गौर गश्ती, बटनी, करलाई या करलानी वजूद में आए। बटनी कबीला की 2 शाखें बटनी और मतोज़ई वजूद में आए। मतोज़ई से आगे मुख्तलिफ़ कबाइल वजूद में आए। उन्हीं में से एक कबीला लोधी कबीला था। न्याज़ी कबीला असल में लोधी कबीला से वजूद में आया। लोधी कबीला के एक बुज़ुर्ग शाह हुसैन के बेटे इब्राहिम अल मारूफ लोधी के 3 बेटे दोतानी, मियानी और न्याज़ी थे। लोधी के सबसे बड़े बेटे न्याज़ी से आगे न्याज़ी कबीला चला, इसलिए तमाम न्याज़ी अपने आप को न्याज़ी बिन इब्राहिम लोधी की औलाद मानते हैं। न्याज़ी कौम के नाम के हवाले से भी तारीख़ में चंद रिवायात मौजूद हैं। एक रिवायत के मुताबिक न्याज़ी बिन लोधी के नाम की वजह से इस कौम का नाम न्याज़ी पड़ा, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक बाकी ज़ई कबाइल की तरह इस कबीले का नाम भी असलन न्याज़ ज़ई था, जो कसरत इस्तेमाल की वजह से न्याज़ी हो गया। न्याज़ी कौम एक जंगजू और खुददार कौम है। इब्तदाई तौर पर न्याज़ी गजनी के करीबी इलाके शैलगढ़ में आबाद हुए। बाद में इनको इंदर ने वहाँ से बेदखल कर दिया, या ये आपस की जंगो जदल की वजह से तंग आकर हिजरत करके टांग के इलाके में आबाद हुए और कुछ अरसा बाद यहाँ अपनी एक छोटी रियासत कायम कर ली। न्याज़ी कौम ने अपना मस्कन अफ़गानिस्तान और टांग को बनाए रखा। सन 1001 में जब महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और अपनी रियासत को वुसअत दी, तो उस वक्त उसकी फ़ौज का कमांडर एक न्याज़ी सपूत मलक हबीब खान न्याज़ी था। इस तरह बर्रे सगीर में न्याज़ियों की आमद सबसे पहले महमूद गजनवी के साथ हुई। सन 1221 ईस्वी को जलालुद्दीन ख्वारज़म की मंगोलों के साथ तारीख़ी जंगों में भी न्याज़ी कौम के जंगजुओं ने अहम किरदार अदा किया। 14वीं सदी ईस्वी में अमीर तैमूर लंग की फ़ौज में न्याज़ियों ने मलक हबीब खान न्याज़ी की क़यादत में हिस्सा लिया। सन 1452 ईस्वी को बहलोल लोधी ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की और हिंदुस्तान में लोधी सल्तनत की बुनियाद रखी। बहलोल लोधी को हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किलात और रुकावटें थीं। उसने अपने पख्तून सरदारों और कबाइल को ख़त लिखे और उन्हें हिंदुस्तान आने की दावत दी। बहलोल लोधी के साथ आने वाले फ़ौजी सालारों में उमर खान न्याज़ी भी शामिल था। हिंदुस्तान में पठान हुकूमत के क़याम पर तमाम पठान खुश थे,
وہ بہلول لودھی کی معاونت اور اس کی حکومت کے استحکام کے لیے جوک در جوک ہندوستان کی طرف ہجرت کر آئے۔ عمر خان نیازی نے سلطنت کے استحکام کے لیے بہت سی فتوحات سمیٹیں۔ عمر خان نیازی کے دو بیٹے عیسیٰ خان نیازی اور ہیبت خان نیازی بھی انتہائی تربیت یافتہ فوجی تھے۔ ان دونوں نے شیر شاہ سوری کی بہت زیادہ قربت پائی۔ شیر شاہ سوری نے عیسیٰ خان نیازی کو مسند اعلیٰ سونپی، جو کہ اس زمانے میں وزیر اعظم کے برابر کا عہدہ تھا، جبکہ اس نے ہیبت خان نیازی کو لاہور کا گورنر بنایا۔ ہیبت خان نے پاک پتن کے حکمران فاتح خان کو شکست دی۔ اس کے علاوہ دونوں بھائیوں نے سوری سلطنت کو بہت سی کامیابیاں دلوائیں۔ جس وقت ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس وقت ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، جو کہ پٹھان نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس لیے نیازیوں نے اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کی۔ بعد میں جب نصیر الدین ہمایوں اور شیر شاہ سوری کے درمیان جنگیں ہوئیں تو نیازی قوم نے شیر شاہ سوری کا ساتھ دیا اور پہلی مرتبہ نصیر الدین ہمایوں کو شکست دی۔ جب ہمایوں نے 14 سال بعد دوبارہ حکومت حاصل کر لی تو اس نے نیازیوں کو انتہائی ستائے رکھا۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں نیازی قوم اور مغلیہ سلطنت کے مابین دوستی ہو گئی اور نیازی قوم شہنشاہ اکبر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ شہنشاہ اکبر کے زمانے میں بہت سے نیازی اکابرین نے اعلیٰ عہدے پائے۔ سن 1591 کو شہنشاہ اکبر کی سندھ کی مہم کے دوران محمد خان نیازی کی قیادت میں نیازیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شہنشاہ اکبر کو فتح دلوائی۔ اس کے بعد شہنشاہ جہانگیر کے دور میں محمد خان نیازی کا بیٹا احمد خان نیازی اپنی فوج لے کر علی پور کی طرف نکلا اور ایک مارکے کے بعد علی پور پر قبضہ کر لیا اور اس طرح رحیم خان دکنی کو شکست دے کر علی پور کو مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا۔ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں حاتم خان نیازی، غوث خان نیازی، عنایت خان نیازی اور پہاڑ خان نیازی جنگجو سورما ہو گزرے ہیں۔ یہ تاریخ میں نیازی برادران کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں ابدالی کی مرہٹوں کے خلاف جنگوں میں خان زمان خان نیازی احمد شاہ ابدالی کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ اس نے ابدالی فوج کی قیادت کی، ابدالی کے ساتھ پانی پت کی لڑائی میں حصہ لیا اور ابدالی کو فتح دلوائی۔ احمد شاہ ابدالی نے خان زمان خان کو اس علاقے کی سرداری دے دی، جبکہ کچھ خاندانوں کو جلندھر اور ہوشیار پور میں جاگیریں دے دی۔ خان زمان خان نیازی کا مزار لکی مروت میں موجود ہے۔ سن 1822 عیسوی میں سکھوں نے میاں والی پر چڑھائی کر دی۔ نیازیوں نے بھرپور مزاحمت کی مگر سکھوں کو فتح ہوئی۔ سکھوں نے قبضے کے بعد نیازیوں کا جینا حرام کر دیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات تک 17 سالہ دور نیازیوں اور سکھوں کے درمیان جھڑپوں اور جھگڑوں کا دور شمار ہوتا ہے۔ انگریز دور حکومت میں نیازیوں نے انگریزوں کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ تحریک آزادی پاکستان میں نیازی قوم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس تحریک میں نیازی قوم کی اکابرین مولانا عبدالستار خان نیازی، میر عبداللہ خان روکھڑی، سکندر خان نیازی اور حمید اللہ خان نیازی نے نمایاں قائدانہ کردار ادا کیا اور پوری نیازی قوم کو متحرک کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جمع کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد جب ہندوستان نے کشمیر پر اپنا جابرانہ تسلط قائم کر لیا تو سن 1948 میں پاکستان کے پختونوں اور قبائلی عوام نے از خود کشمیر کی آزادی کا محاذ سنبھال لیا۔ وہ پرچیوں اور کلہاڑیوں کے ساتھ نکلے اور جنگ آزادی کشمیر کا آغاز کر دیا۔ دیگر پختون قبائل کی طرح نیازی قبیلہ نے بھی 1948 کی جنگ آزادی کشمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میاں والی سے نیازی لشکر کی قیادت سردار غلام رسول نیازی، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان کے نیازی لشکر کی قیادت ملا جان نظیم نیازی نے کی۔ اس جنگ کے نتیجہ میں کشمیر کا ایک بڑا حصہ آزاد کروا لیا گیا،
जिसे आज हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद तामीर पाकिस्तान में भी न्याजी कौम ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया। न्याजी कौम इस वक्त अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, कश्मीर, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कसरत से आबाद है। न्याजी कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पश्तो, फ़ारसी, हिंदको, सराइकी और पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं। न्याजी कौम के नीचे पाए जाने वाले कबाइल में बाही, कुंदी, मंचन खेल, सुल्तान खेल और सुंबल कबाइल इंतहाई नुमायाँ हैं। न्याजी कौम इस वक्त अफ़गानिस्तान में खोस्त, काबल, पख्तिया, लोगर, गजनी, परवान, लग़मान और कंधार में, जबकि हिंदुस्तान में होशियारपुर, जलंधर, दिल्ली, बम्बे और गुजरात में आबाद है। पाकिस्तान में न्याजी कौम का मरकज़ ज़िला मियाँ वाली है। इसके अलावा टांग, कोहाट, हंगू, डेरा इस्माइल खान, लोरा लाई, कोयटा, पन्नू, पशीन, मुल्तान, लोधरा, चकवाल, खुशाब, बक्कर और साहिवाल में न्याजी कसरत से आबाद हैं। नाजरीन, न्याजी कौम एक जंगजू और दलेर कौम है। इसी वजह से हर दौर में इस कौम के सपूतों ने तारीख़ में नुमायाँ मुकाम हासिल किया। दिफाए वतन के लिए न्याजी कौम के दलेर सपूतों ने पाक फ़ौज में खिदमत अंजाम देते हुए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। न्याजी कौम ने जहाँ दलेर जंगजू पैदा किए, वहीं न्याजी कौम में बहुत से सूफिया कराम भी पैदा हुए, जिनमें हज़रत बाही बिन न्याजी, जद्दे अमजद, बाही कबीला, गजनी अफ़गानिस्तान, हज़रत मचन बाबा, जद्दे अमजद, मंचन खेल, जनूबी वज़ीरिस्तान, शेख अब्दुल्ला खान न्याजी, गुजरात इंडिया, शेख याहिया शहीद बाही, वज़ीरिस्तान, मियाँ अब्दुल करीम बाही, शेख नेक मुल्ला खेल, मियाँ अब्दुल गफूर बाही, मियाँ गुल नेक बाही, सुल्तान खेल, मियाँ वाली, शाह जमान नेकू हैदर, मियाँ शेख तूर बाहू, मोच गोट, कराची, रहमत बाबा बाही, सुल्तान खेल, मियाँ वाली और बहुत से नामवर बुजुर्गों के नाम शामिल हैं। न्याजी कौम के बहुत से नामवर सपूतों ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, जिनमें इमरान खान न्याजी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, मौलाना कौसर न्याजी, डॉक्टर शेर अफगन न्याजी, हफीज़ुल्लाह न्याजी, फैसल करीम कुंदी, मेजर जनरल सनाउल्लाह खान न्याजी शहीद, वाइस एडमिरल अमजद खान न्याजी, मेजर जनरल जावेद सुल्तान न्याजी शहीद, वाइस एडमिरल करामत रहमान न्याजी, जनरल ज़र्रार रहीम न्याजी, जनरल शीरीं दिल न्याजी, मशहूर शायर मुनीर न्याजी, मशहूर गुलकार तुफ़ैल न्याजी, नाहिद न्याजी, अताउल्ला खान ईसा खेलवी, अदाकारा रूबी न्याजी, जस्टिस फैज़ुल्लाह खान कुंदी, लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, मशहूर नात खान अब्दुल सत्तार खान न्याजी, डॉक्टर अजमल न्याजी, मशहूर क्रिकेटर मिसबाउल हक न्याजी, इरफान न्याजी और शादाब खान न्याजी इंतहाई नुमायाँ हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा ज़रूर दीजिएगा।